तैमूर फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर शेख, फिर आपके लिए कुछ खास लेके। दोस्तों, आज जानेंगे हम पशु की पहचान रखने के तरीके और इसके फायदे। कितने तरीके हैं और कितने इसके फायदे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे लाल बटन साथ में बेल आइकन भी दिया है। अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो करो और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज पशु की पहचान रखने के तरीके और इसके फायदे। पशुपालक किसान अपने पशुओं की कीमत जानते हैं, क्योंकि अपनी रोजाना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह इस पर निर्भर है। तो ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि अपने और दूसरों के पशुओं में अलग सा किया जाए। हजारों सालों से लोगों की तरफ से कई तरह के पशु पहचान के तरीके अपनाए जाते हैं, बल्कि इन दिनों में पशुपालक के विकास के साथ कई नई तकनीकें प्रसिद्ध हो गई है। किसान आमतौर पर पशु के जन्म से कुछ घंटे या दिन के बाद पशु को पहचान चिन्ह लगाते। पशु पहचान ज़्यादातर जरूरी ना समझा जाने वाला पशुपालन का महत्वपूर्ण काम है। आइए पशु टैगिंग के कुछ मुख्य तरीकों और उसके फायदे के बारे में जानते हैं। पशु पहचान के तरीके: टैटू बनाना और कानों में टैग लगाना, कान काटना, ब्रेडिंग, नाक प्रिंटिंग, नंबर टैगिंग, माइक्रोचिप डालना, ऐसे बहुत सारे हैं। दोस्तों, हम आज पूरा आपको बताएंगे। तो पहले जानते हैं टैटू बनाना। दोस्तों, जब भी पहचान के लिए टैटू बनाने सबसे पुराना तरीका है, जिसमें सुई के साथ पशु की चमड़ी ज़्यादातर कान पर छेद बनाए जाते हैं। फिर इस छेद में स्याही भरी जाती है और जख्म भर जाने पर टैटू दिखना शुरू हो जाता है। इस तरीके से प्रयोग किए जाने वाला सामान अच्छी तरह कीटाणु रहित होना चाहिए और ध्यान रखें कि पशु को इसके साथ कई इन्फेक्शन या बीमारी न हो। आमतौर पर इस तरीके में पुराने टैटू की पहचान करना मुश्किल होता है और इसे देखने के लिए तेज रोशनी की ज़रूरत होती है। कानों में दूसरा तरीका है कानों में टैग लगाना। कानों वाले टैग टैटू से अलग होते हैं और दूर से पढ़े जा सकते हैं। आपको पशु की पहचान करने के लिए पशु को पकड़ने की ज़रूरत नहीं। कानों वाले टैग पशुओं की पहचान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसान पशु के लिए निर्धारित किया नंबर नोट करने पर और टैग डालने से पहले कान की नर्म हड्डी पर निशाना लगाए। कान काटना। दोस्तों, यह है कान काटना। कान काटना पशु पहचान का आसान तरीका है, जो आमतौर पर बकरियों, खरगोशों, सूअर, भेड़ आदि में प्रयोग किया जाता है। इस तरीके में एक अनुभवी पशुपालक पशु के कान से छोटा भाग काट कर निशाना बनाता है। हर एक कट एक नंबर दर्शाता है, जो इसके निशान पर आधारित होता है, जैसे कि ऊपरी भाग, नीचे का भाग, बिल्कुल बाएं और अधिकतर बाएं दाएं कान से पशुओं को अलग किया जा सकता है। ब्रांडिंग पशु पहचान का एक और प्रभावशाली तरीका है, जो अक्सर पशुओं की छोटी उम्र में अपनाया जाता है। इस तकनीक में एक गर्म औजार जिस पर नंबर या निशान बने होते हैं को पशु के शरीर, आमतौर पर पीछे, आराम से दबाया जाता है। एक बार जब चमड़ी की टिश्यू सड़ जाती है और ठीक हो जाते हैं, तो नंबर निशान जो भी होगा दिखने शुरू हो जाते हैं और अधिक समय तक रहते हैं। ऐसा ही तरीका पेंट ब्रांडिंग भी अस्थायी तौर पर प्रयोग किया जाता है। नाक प्रिंटिंग कुछ उचित टिकाऊ पहचान में से एक है। इसमें पहचान को बदलना लगभग मुश्किल होता है। यह उन किसानों के लिए आम प्रक्रिया है जो पशु और भेड़ की प्रदर्शन और बेचने के लिए जाते हैं। नाक प्रिंटिंग लगभग फिंगर प्रिंट की तरह ही होती है, जिसमें हर एक पशु के नाक पर बिंदियां या लाइनें बनाई जाती है, जिससे पहचान करना आसान हो जाता है। नंबर टैगिंग में बड़े धातु के टैग प्रयोग किए जाते हैं, जो उचित दूरी से पहचाने जा सकते हैं। किसान आमतौर पर धातु टैग को गले की संगली के साथ लटका देते हैं। यह पुराना तरीका है जिसमें टैग खो सकते हैं और यदि इसका मुख्य कारण है, यह तरीका अधिकतर खच्चर, भेड़, बकरियां, पशुओं और
खरगोशों में प्रयोग किया जाता है। माइक्रोचिप डालना। माइक्रोचिप द्वारा पहचान का तरीका तकनीक अनुसार आधुनिक तरीका है। इसमें एक माइक्रोचिप पशु के कान या पूंछ में डाली जाती है, जिसमें मालिक और जगह की स्थायी पहचान होती है। पशु माहिर आजकल इस तरीके की सिफारिश करते हैं, क्योंकि इस तकनीक में चिप डालने के समय हल्का सा दर्द ही महसूस होता है। चिप बनाने के बाद यह ज़रूरी है कि यह यकीन बनाना जाए कि स्कैन हो रही है या नहीं। कुछ पशु मेले और प्रदर्शनियों में माइक्रोचिप ज़रूरी होती है। पशु टैगिंग के फायदे। पशुपालक और ब्रीडर आसानी से पशुओं की रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। इससे पशु के पुराने रिकॉर्ड देखकर इलाज करने में आसानी होती है। ब्रीडिंग सीजन में समय में आने पर बदलने वाले स्टॉक का चयन आसानी से हो सकता है। पशुओं के व्यवहार और क्रियाओं को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। मालिकियत स्थापित करना। बीमा राशि लेने के समय पशु की ट्रैकिंग होती है। पशुओं पर रिसर्च के लिए पढ़ाई और प्रबंधन के लिए अहम है। और दोस्तों, हो सकता है कि अपने पशुओं को नाम दिए हो और उनकी पहचान भी इसी के साथ करते हो, पर यह तरीका छोटे फार्म पर ही प्रयोग किया जा सकता है। बड़े पशु फार्म पर यह संभव नहीं, इसीलिए पशुओं की टैगिंग ज़रूरी है और आजकल यह बहुत आसान भी है। आपको जो हमने बताया है वो उस प्रकार के अगर आप कोई भी तकनीक यूज़ करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। हो सकता है पशु टैगिंग से संबंधित आपके बहुत से सवाल भी हो, पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। आपकी कोई भी समस्या हो हमें कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त तनवीर शेख और दोस्तों तैमूर फार्म में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।